गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा साइंस के ऊपर और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। सो आज हम उस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। सो न्यूमेरिकल जो है हमारा जो न्यूमेरिकल है ये है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। यानी कि यहाँ पे हमको मास दिया है अर्थ का और मास दिया है हमको यहाँ पे मून का। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, यानी मून और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। कैलकुलेटेड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी कि हमको ये पता करना है कि अर्थ जो है वो मून पर कितनी फोर्स अप्लाई करता है, जिसमें हमको कैपिटल जी की वैल्यू दे के रखी है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमको जो है सब चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में। सो अब हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन में है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, ये हमको दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg। सो यहाँ तक हमको दिया है और जो हमको डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, जो डिस्टेंस हमको यहाँ पे गिवन है वो है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। सो हमको ये तीन चीज़ें यहाँ पे दी हैं कि मास ऑफ अर्थ है 6.6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10⁻22 kg और डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब हमको जो इसमें निकालना है, सबसे पहले तो आप देखिए कि हमको यहाँ पे जो किलोमीटर है, जो डिस्टेंस में हमारे पास जो किलोमीटर है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000, तो ये बदल जाएगा मीटर में। तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻1 2 3 3, जिसमें हम 5 में और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर। सो अब ये डिस्टेंस जो हमारे पास जो है ये हमारे पास अब मीटर में आ गया है। और उसके बाद जो हमको ग्रेविटी दे के रखी है, जो कैपिटल जी की वैल्यू दे के रखी है हमको, वो है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। सो ये हमारे पास इतना डेटा है जो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे F इज इक्वल्स टू G M इंटू M अपॉन डी स्क्वायर। हमको फोर्स निकालना है कि अर्थ जो है वो कितना फोर्स लगा रही है मून पे, तो हमको इसी फॉर्मूले से इसको निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो जो G की वैल्यू थी हमारे पास थी 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू
जो मून का जो जो मास था अर्थ का, ये है आपका 6 × 10⁻24 इंटू 7.4 × 10⁻22 अपॉन, अब डिस्टेंस का स्क्वायर करना है हमको, यानी कि 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। सो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दी, और जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यानी कि जो अर्थ है वो मून के ऊपर 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। तो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हमने जो कैपिटल जी की वैल्यू, ये कैपिटल जी की है वैल्यू है, ये मास है अर्थ का, ये मास है मून का, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, जो अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसका ये स्क्वायर है। फिर हमने इसको सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है ये है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको ये पता करना इजी होता है या हमको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि ये कौन सी फोर्स है जो अर्थ को बाइंड करके रखे हुए है। सो फर्स्ट चीज़ ये है कि इट द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि ये सबसे पहला इसका यूज़ है। सेकेंड यूज़ ये है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। हमको ये समझने में फिनोमिना जो है, हमको ये हेल्प मिलती है इसको समझने में कि जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ है वो किस तरह से है। तो वो ग्रेविटेशनल जो हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके वजह से हमको ये जो पॉइंट है ये हमको समझ में आता है। ये हम इसको स्टडी हम इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। थर्ड जो है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और जो मोशन है प्लैनेट का सन के अराउंड, यानी कि जो सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, तो उसको भी जो हम स्टडी करते हैं वो उसमें हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो वहाँ पे अप्लाई होता है। और जो लास्ट है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, यानी कि जो मून और जो हमारी जो टाइड्स जो पैदा होती हैं, जो टाइड्स जो उठती हैं मून और सन के वजह से, वो भी हमको इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करके हम उसका फिनोमिना को समझा सकते हैं। सो ये अलग अलग 4 यूजेस हैं जहाँ पे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल में हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, उसका न्यूमेरिकल्स हमने करके देखे, और उसके जो 4 यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।